वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग। हमने पार्ट 2 की प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग शुरू की हुई है सुहेल अफजल की बुक से। अब हम उसका चैप्टर नंबर 1 करने लगे हैं जो कि है सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की हैं वो नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले जाके वो टर्म्स देखें और उन टर्म्स को चलते फिरते उठते बैठते अच्छी तरह से याद करें और उनको समझें, उनके एमसीक्यूज करें। अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, इसलिए पहले उनको जाके क्लिक करें, आई बटन पे क्लिक करें, जाके वो वीडियो देखें या डिस्क्रिप्शन में नीचे बैकवर्ड पिछली वीडियो का लिंक मौजूद होगा, वो जाके देखें। और जब वो आपको क्लियर हो जाए उसके बाद आपने फॉर्मेट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम की वीडियो देखनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक सारे सवाल खुद हाथ से हल करके मैं आपको दिखाऊंगा। चलें कॉपी की तरफ चलते हैं। जी सुहेल अफजल आरफ चौधरी की प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 की चैप्टर नंबर यहाँ पर आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या इसे दूसरे लफ्जों में सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर 1 से पेज नंबर 49 तक है। डायरेक्ट मैंने पेज नंबर 43 ओपन कर लिया। यहाँ पे प्रॉब्लम्स A trader keep his book by single entry system या single entry method. His position on 31st December was following. अब डेट कौन सी है जी? 31st दिसंबर। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना। ये डेट क्या है? 31st दिसंबर की है 2021। कैश दिया है उन्होंने, स्टॉक दिया है हमें, डेटर्स दिए हैं, मशीनरी दी है, क्रेडिटर्स दिए हैं और उसकी पोजीशन बता दी है कि 31 दिसंबर 22 के ऊपर उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है जी, ये 2021 का है, ये 2022 का है। ये 21 वाला डाटा हमारे लिए ओपनिंग डाटा हो गया, ये हमारे लिए हमारा क्लोजिंग डाटा हो गया। आगे कह रहे हैं कैश एट बैंक जो पड़ा है वो 8000 का है, स्टॉक 50000 का है, डेटर्स 90000 के हैं, मशीनरी 90000 की है और क्रेडिटर्स 50000 के हैं। ओपनिंग डाटा भी दे दिया, क्लोजिंग डाटा भी दे दिया। अब हमने ये देखना क्या इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी हुई। एडजस्टमेंट होगी तो वो क्लोजिंग डाटा के ऊपर हम करेंगे। आगे में क्या कह रहे हैं जी? आगे में कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस ₹20,000 एज फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल के आपको मैंने बाकी 4 नाम टर्मिनोलॉजीज में बताए हैं। कौन कौन से होते हैं जी? फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और चौथा आप कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है जी, 20,000 उसने करवाया और एंड विदड्रॉ 6,000 पर मंथ और 600 पर मंथ। उसने 600 हर महीने विदड्रॉ किया, यानी कि बिजनेस से ड्राइंग की है। अब क्या कह रहे हैं हमसे? मांग कह रहा है, कह रहा है जी फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू सर्टेन। ऊपर दिए गए डाटा की मदद से आपको कहा जाता है कि आप निकालें। सर्टेन मतलब निकालना। प्रॉफिट एंड लॉस और कैसे बनाएं? बाय द ट्रेडर ऑफ ईयर। इस ट्रेडर की क्लोजिंग जो डेट है 31 दिसंबर 2012, इसका प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाएं। फटाफट से कॉपी की तरफ चलते हैं। 2 फॉर्मेट यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। ये ओपनिंग डाटा पुट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने लगे हैं और ये क्लोजिंग के लिए बना रहे हैं। पहले मैं आपको ओपनिंग वाला करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें उसने कोई नाम नहीं बताया हुआ तो हम फिर अपने पास से ABC नाम रख लेते हैं, ABC। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। राइटिंग आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है लेकिन अभी इतनी अच्छी नहीं हुई मेरी। हो जाएगी जी। एज ऑन 31st ओपनिंग का जो हमने डेट देखी थी वो थी 2021 के अंदर। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एसेट्स क्योंकि ये बैलेंस शीट की तरह ही होता है। यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिख लेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे और साथ नीचे रुपीज लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा पुट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ से आपने डाटा अपना लेना है। ये देखें 31 दिसंबर 2021
कैश एट बैंक दिया उन्होंने, स्टॉक आपको दिया है, डेटर्स दिए हैं, ये चीज़ें सारी यहाँ से उठा के हम यहाँ पे पुट करने लगे। ठीक है, आप लोग मैच करें, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, कैश एट बैंक हमारे पास 40,000 का है, और नहीं, कैश एट बैंक हमारे पास 6,000 का है, और 40,000 का हमारे पास है स्टॉक 40,000 का। उसके बाद हमारे पास है मशीनरी। मशीनरी की जो कॉस्ट है वो 1 लाख की है, और डेटर्स भी हैं। डेटर्स लिखे हमारे पास 60,000 के। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की जो सी अमाउंट है वो हमारे पास है 46,000। अब क्या करेंगे, हम बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे और छोटी वाली साइड से माइनस कर देंगे। पहले 6,000 लिखा हुआ, ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं अपना मुंशी निकाल लेता हूँ जी। यहाँ पे 6,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, ये मेरे पास आ जाएगा 2,06,000, 2,06,000। ये मैंने टोटल में लिख दिया। यही अमाउंट यहाँ पे मैं टोटल में लिख दूंगा। अब ये वाली टोटल में से ये वाली अमाउंट माइनस कर देंगे, और कोशिश करें इसे किसी और कलर से लिखें, मतलब ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से लिख लें, ठीक है, या किसी मोटे पेन से लिख लें। इसके आगे आपने लिखना है बैलेंसिंग फिगर, मतलब हमने ये बैलेंस करके ये जवाब निकाला। अब ये इसके अंदर से आंसर में से हम माइनस करेंगे ये वाली अमाउंट 46,000 की, ये मेरे पास बन गई 1,60,000। तो इसका मतलब हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल का जवाब निकला है वो निकला है 1,60,000। यहीं पे हम दोबारा से एक फॉर्मेट बनाते हैं, इससे ही बना लेता हूँ जी। लिखा जी ABC, लिखें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहाँ पे लिखें एज ऑन 31 दिसंबर 2022 आ गया। यहाँ पे सेम उसी तरह से एसेट्स, अमाउंट नीचे लिख लें रुपीज में हम काम कर रहे हैं, लायबिलिटीज, एल किधर गया, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे अमाउंट, ठीक है, रुपीज में। मुझे तो प्यास लग गई, अंदर पानी भी फटाफट पी लेते हैं। चले क्वेश्चन की तरफ फोकस करें आगे जी। क्वेश्चन में हमें डाटा क्लोजिंग भी दिया हुआ है, आपने बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये डेट है और ये वाला डाटा जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम पुट करने लगे सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है जी कैश एट बैंक, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है स्टॉक, फिर है हमारे पास डेटर्स, फिर हमारे पास है मशीनरी। इन सब की अमाउंट लिख लेते हैं। 8,000 का हमारे पास बैंक है, 50,000 जो है वो हमारे पास स्टॉक के अंदर हैं, और 90,000 हमारे पास डेटर्स के हैं। मशीनरी हमारे पास जो बच गई है वो 90,000 की है एट द एंड। और यहाँ पे इस तरफ हमने लिखना है क्रेडिटर्स। क्या लिखना है जी, क्रेडिटर्स। इसकी वैल्यू हमारे पास है 50,000। कितनी है जी, 50,000, यानी कि 50,000। सेम वही प्रोसेस करेंगे, एसेट वाली साइड का टोटल करेंगे क्योंकि ये बड़ी है, और छोटी वाली साइड से माइनस कर देंगे। कैलकुलेटर खोलिए जी, मैंने 8,000 जमा 50, 8,000 जमा 50,000 जमा 90,000 जमा 90,000, ये टोटल मेरे पास आ गया 2,38,000 का, 2,38,000। यहाँ भी मैंने लिख लिया, और ये मैं इधर भी लिख लिया 2,38,000। 2,38,000 को माइनस करना उसमें से 50,000, 2,38,000 माइनस 50,000, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 1,88,000। क्या आ गया जी, 1,88,000। इसको हम कह देते हैं जी कैपिटल। ये भी बैलेंसिंग फिगर के मदद से ही हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है जी। ये हमारे पास हमारा जवाब निकला है। ओपनिंग स्टेटमेंट भी बना ली हमने, इसका जवाब निकला ओपनिंग कैपिटल का 1,60,000। क्लोजिंग बना ली, इसका जवाब हमारे पास निकला 1,88,000। अब हमने यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट एक बनाना है,
और यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा अब मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर नाम हमें कोई गिवन नहीं था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ABC, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लिखा गया। इसके बाद हमने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, जो क्लोजिंग डेट थी वो लिख देंगे 31 दिसंबर 2022, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। कोशिश करें सेंटर में लिखे, मुझसे वहां पे लिखा गया। ये लाइन यहाँ पे आपने नहीं लगानी, ये वैसे ही मुझसे एक्सटेंड हो गई है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है पर्टिकुलर्स, क्या लिखना है जी, पर्टिकुलर्स, और इस तरफ आप लिख देंगे अमाउंट, क्या लिख देंगे जी, अमाउंट। रुपीज भी यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। चलो मैं भी लिख देता हूँ, फिर मुझे कमेंट आने लग जाएंगे सर आपने रुपीज नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे चलो मुझे ये भी बताते रहना कि आप किस कॉलेज में पढ़े हैं। इंडिया से, नेपाल से भी लोग काफ़ी सारे देखते हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो बताइएगा आप किस कॉलेज में पढ़े, तो देखते हैं आपके कॉलेज का कोई और ये वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा। यहाँ पे अब इसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, समझाया है, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। आप फॉर्मेट की पूरी प्रॉपर वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आए। क्या हो गया, ब्लर क्यों हो गया? यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि हमने उससे स्टेटमेंट से निकाला है, तो यहां पे इसके साथ लिख दें एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है जी। उसकी अमाउंट क्लोजिंग वाली ये देखें, दो हमने ये बनाई थी ना ऊपर और नीचे, ये जो नीचे वाली अमाउंट है ये क्लोजिंग वाली है। आप यहाँ पे लिखेंगे 1,88,000, ये आपने लिख लिया। इसके बाद फॉर्मेट के मुताबिक आप इसमें ऐड करोगे ड्राइंग्स, क्या ऐड करोगे, ड्राइंग्स। अब इसमें ड्राइंग्स कितनी है क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। क्वेश्चन में उसने खुद में बताया कि उसने 600 रुपया हर महीने निकाला है बिजनेस से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 600 ज़रब 12, ठीक है। इसकी अमाउंट हम देख लेते हैं, 7200 आई थिंक आएगी, ये हमारे पास आ गई 7200। ये आपने यहाँ पे 7200 लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना। मैं क्या करता हूँ 1,88,000 में 7200 प्लस कर लेता हूँ, वो आ जाएगा 1,95,200। इसका कोई हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखना। इसके नीचे वाली लाइन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे लेस फ्रेश कैपिटल, क्या लिखेंगे जी, फ्रेश कैपिटल। इसके 3-4 नाम हैं, तो वो आपने याद कर लेने। अब फ्रेश कैपिटल की जो अमाउंट है वो कहाँ से हमें पता चलेगी, ये देखें यहाँ पे उसने बताया कि उसने फर्दर कैपिटल, इसी को फ्रेश कैपिटल कहते हैं, 20,000 बिजनेस पे लगाया। ये बचेगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये आएगा 1,75,200 पर। ये जी इसको इसके अंदर से माइनस करके 1,75,200 आ रहा है। इसमें से हमने माइनस करना है 1,60,000, ठीक है। इसको 1,60,000 को जब मैं माइनस करता हूँ आपके सामने, ये जवाब आ जाएगा 15,200, और यही इसका करेक्ट आंसर है, किताब से मैच कर रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं जी नेट प्रॉफिट का। किसका नाम दे देते हैं, नेट प्रॉफिट का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से कर लेते हैं, बड़ा शॉर्ट सा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा क्या कह रहा है। कह रहा है जी खुबैब कीप हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। खुबैब अपनी किताबें सिंगल एंट्री सिस्टम की मदद से रखता है। हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2022, 30 जून 2022 को उसका कैपिटल 76,000 था। हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2021, खुद गौर करें ये 2022 और 30 जून का है, ये 1 जुलाई 2021 का है। इसका मतलब ये वाला जो डाटा है आपके पास क्लोजिंग डाटा है, और ये वाला डाटा जो है 40,000 वाला ये आपके पास ओपनिंग डाटा है। आगे कह रहे हैं ही विड्रॉ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज, उसने अपने घर के इस्तेमाल के लिए ₹1200 पर मंथ, उसने हर माह 1200 निकाला। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी बेची 8,000 की, और 3% प्रीमियम भी उसको वहां से मिला, यानी कि उसको प्रॉफिट मिला। वो सारे के सारे पैसे डैड मनी इनटू बिजनेस, अपने बिजनेस के अंदर ले आया। कह रहा है आप
कैलकुलेट करें खुबैब ने कितने प्रॉफिट कमाए साल के अंदर। ठीक है, उसने जवाब भी बताया, मैं इसको फटाफट से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बड़ा इजी है। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी, सॉरी इसकी कोई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ इसका बनेगा जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब आएगा जी हमारे पास खुबैब, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और डेट लिखेंगे क्लोजिंग वाली फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट उन्होंने हमें दी हुई है उस पर हमने फोकस करना है, वो 30 जून 2022 की है। आप यहाँ पे लिख दें 30 जून 2022, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स और यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट। ठीक हो गया जी, ये ऐसा है जी। यहाँ पे हमने चीजें पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट अगर हमें आता होगा तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, इसके साथ हम एज पर स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमें पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसकी अमाउंट हमारे पास है 76,000 की। नेक्स्ट हम इसी में ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स, जो उसने पैसे घर ले गया हुआ है। ड्राइंग्स की जो अमाउंट है हमारे पास वो है 1200 पर मंथ। एक माह में 12, साल में 12 माह होते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिख लेना। मल्टीप्लाई करके जिसकी अमाउंट बन रही है वो बन रही है 14,400 की। आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना। ये हमारे पास आ जाएगा 76,000 प्लस इसमें कर देंगे आप ये अमाउंट, ये हमारे पास बन जाएगी 90,400। इसका कोई नाम नहीं रखना, इसके अंदर से आप लेस कर देंगे फ्रेश कैपिटल को। किसको लेस कर देंगे जी? फ्रेश कैपिटल को। फ्रेश कैपिटल की अमाउंट उसने हमें बताई हुई है, वो कह रहा है 8,000 है और प्लस उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी है। 8,000 प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी देख लेते हैं, कितने बनती है वो बन रही है जी इसका 3%। ये दोनों अमाउंट आपने आपस में ऐड कर लेनी है। 8,000 मल्टीप्लाई करें 3% के साथ, प्लस कर दें आप इसमें 8,000, ये बन जाएगा 8240। ठीक है जी, ये अब आपने इसमें से माइनस कर देना। ये आपके पास अमाउंट थी 76,000 में से आपने ऐड किया था 14,400, लेस आपने कर दिया था इस 90,400 में से 8240। ये बन जाएगा आपके पास 82160। इसका आपने नाम रखना है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इसमें से आप लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल की जो अमाउंट हमारे पास है वो है 40,000 की, 40,000 की। इसमें से ये माइनस कर दें 82,160 माइनस 40,000, ये बचेंगे हमारे पास 42,160 रुपये। यही इसका करेक्ट आंसर है 42,160। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आप चाहें इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर ये सॉल्व आपको चाहिए पीडीएफ में तो आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ये यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।